देश भर के 12 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। हालत यह है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को बंदी बना लिया। जी हां, विधायकों को होटल के कमरों में कैद करने की तैयारी है। कांग्रेस को पहले से ही अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। एनडीए उच्च सदन में 2/3 बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश और झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। मध्य प्रदेश से जहां बीजेपी की एक तीसरी चाल ने कांग्रेस के भीतर भारी बेचैनी पैदा कर दी है। एक दिन पहले तक कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और पूरी तरह वफादार हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इस कॉन्फिडेंस की हवा निकल गई। पार्टी को अब अपने ही विधायकों की वफादारी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि आनन फानन में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी अपने सभी विधायकों को मध्य प्रदेश से दूर सीधे कर्नाटक शिफ्ट कर रही है। सभी विधायकों को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर बेंगलुरु रवाना किया जाएगा। वहां उन्हें होटल या रिजॉर्ट में रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो इन विधायकों के पास उनके फोन तक नहीं होंगे। पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा चुनाव के दिन तक इनका संपर्क बाहरी दुनिया या विरोधी खेमे से हो। सीधे 18 जून को यानी वोटिंग के दिन ही इन्हें वापस लाया जाएगा। तब तक ये विधायक एक तरह से बाहरी दुनिया के लिए कैद में ही रहेंगे। दरअसल यहां राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। विधानसभा में वोटों के गणित को देखें तो बीजेपी के 2 प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल की जीत पूरी तरह से तय है। लेकिन अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के बाद जो अतिरिक्त वोट बच रहे थे, उन्हें लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया और तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। हालांकि कांग्रेस के पास अपने इकलौते उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए पर्याप्त वोट मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पासा पलटने का इतिहास रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। विधायकों की किसी भी तरह की टूट-फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने उन्हें 9 दिनों के लिए राज्य से दूर रखना ही सबसे सुरक्षित रास्ता समझा है। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया अलायंस के पास कुल 56 विधायक हैं। नियमों के मुताबिक राज्यसभा की दोनों सीटों को जीतने के लिए उन्हें ठीक 56 वोटों की ही जरूरत है, यानी गणित बिल्कुल कांटे पर है। एक भी वोट इधर से उधर हुआ तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा और इसी कांटे के मुकाबले के बीच एंट्री हुई है बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की। नाथवानी के मैदान में आने से पूरा समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इस समय एनडीए के पास अपने खुद के 24 विधायक हैं। अब अपने समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए एनडीए को विपक्षी खेमे से कम 4 और वोटों की जरूरत होगी। 2026 का राज्यसभा चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा यू टर्न साबित होने वाला है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 245 सदस्यीय ऊपरी सदन में एनडीए की ताकत का अभूतपूर्व तरीके से बढ़ना। एनडीए इस समय राज्यसभा में उस जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है जो उसे संसद में असीमित विधायी शक्ति प्रदान कर सकता है, और वो जादुई आंकड़ा है 2/3 बहुमत। आप जानते ही होंगे कि भारतीय संविधान में किसी भी बड़े बदलाव या ऐतिहासिक संशोधन को पारित कराने के लिए उच्च सदन में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। अगर एनडीए इस आंकड़े को छू लेता है तो सरकार के पास देश की नीतियों और संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव करने की छूट होगी। अब सबकी नजरें 18 जून को होने वाले चुनावों पर टिकी हैं। इसके नतीजे देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों को बंधक बनाना ही आज के लोकतंत्र की कड़वी सच्चाई बन चुका है? इस पूरी राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस की इस नाकेबंदी वाली रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।